आदमखोर की तलाश तेज। जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी। वन विभाग और प्रशासन के छूटे पसीने। हमारा अनुरोध है सरकार से कि किसी भी तरीके से इन भेड़ियों को पकड़ाया जाए। और इसमें 2 भेड़ियां हैं। वन विभाग से पहले भेड़िए की मान तक पहुंचा न्यूज़ 18। पार करते हुए, नालों को पार करते हुए, खेतों को पार करते हुए, मेड़ों को पार करते हुए, तमाम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहां तक पहुंची है और आपको मांद तक ले आई है। शिकार को मांद में लाता है भेड़िया। कैसा होता है भेड़िए का मांद? और न्यूज़ 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मान दिखी है। और ये मान देखिए, न्यूज़ 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मान के अंदर जरा अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मान है। और इसी मान के अंदर न्यूज़ 18 पहुंचा है और न्यूज़ 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मान की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मान को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। न्यूज़ 18 आज आपको दिखाएगा भेड़िया। यह उस दहशत का नाम है जिसका खौफ बहराइच सहित आसपास के जिलों में है। वन विभाग प्रशासन लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक पकड़ से भेड़िया दूर है। न्यूज़ 18 की टीम बहराइच से लगातार साहसिक रिपोर्टिंग कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने भेड़िए की मान को ढूंढ निकाला है। कैसे हमारी टीम आदमखोर के मान तक पहुंची, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है। इस सबके बीच न्यूज़ 18 की टीम ने उस मांद को खोज निकाला है जहां ये भेड़िया अपना घर बना चुका है। हम सिकंदरपुर गांव के बेल्हा बहरौली इलाके में मौजूद हैं, तटबंध के इलाके में मौजूद हैं। आइए आपको ले चलते हैं भेड़िए की उस मांद की तरफ जहां उसने अपना आशियाना बनाया है। बहराइच और उसके आसपास के जिलों में भेड़िए की दहशत कायम है। वन विभाग प्रशासन की टीम के साथ शूटर्स को भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैनात कर रखा है, लेकिन भेड़िए अब तक पकड़ से बाहर है। बहराइच में मौजूद न्यूज़ 18 की टीम ने आदमखोर के ठिकानों को खोज निकाला। न्यूज़ 18 की टीम की साहसिक रिपोर्टिंग जारी है। न्यूज़ 18 के संवाददाता उमेश श्रीवास्तव भेड़ियों की तलाश के बीच भेड़ियों की मांद तक पहुंचे। ग्रामीणों के साथ न्यूज़ 18 की टीम जंगल के उस इलाके की ओर बढ़ी जहां भेड़ियों को अक्सर ग्रामीण देखते हैं। मांद की ओर बढ़ने के दौरान न्यूज़ 18 की टीम को वहां तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कटीले तारों को पार करना पड़ा, खेतों से होते हुए पानी को पार करना पड़ा। हालात मुश्किल थे, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम डटी रही और आगे मांद की तरफ बढ़ती रही। की टीम अति दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भेड़िए की मांद तक पहुंच चुकी है, यानी भेड़िए के आशियाने तक पहुंच चुकी है जहां भेड़िया रहता है। पीपल के पेड़ में इस भेड़िए ने या भेड़ियों के झुंड ने अपना आशियाना बना रखा है। जंगलों के बीच भेड़िए ने पीपल के पेड़ में अपनी मांद बनाकर रखी थी। आदमखोर के आशियाने को न्यूज़ 18 ने खोज निकाला। बताया जा रहा है कि लंगड़ा सरकार इसी मांद में अपने शिकार को लेकर आता है। मान तक दुर्गम रास्तों से होते हुए, कटीले तारों से होते हुए मान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा का पूरा गांव, सिकंदरपुर का पूरा गांव जहां पर उमड़ पड़ा है और जितने भी ग्रामीण हैं लाठी डंडा लेकर सब हमें भेड़िए की मान दिखाने के लिए ले जा रहे हैं।
जान पर खेलकर वन विभाग से पहले न्यूज 18 की टीम आदमखोर के उस ठिकाने तक पहुंची जहां अब तक देश का कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया। सिकंदरपुर के इलाके में भेड़िए ने मांद बनाई है। एक पेड़ के चारों ओर भेड़िए ने कई मांद बना रखी हैं। न्यूज 18 के कैमरे में भेड़िए की मांद कैद हुई है। ये कई मांदे बना रखी है। सामने एक मांद ये बना रखी है, ताजा मांद बना रखी है। और जरा दिखाइए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भेड़िए के मांद की तस्वीर है। पीपल के पेड़ में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है और ऐसी कई मांदे इलाके में हैं। जरा लॉन्ग शॉट करके भी दिखाइए कि किस तरह से पीपल के पेड़ में तरह तरह की मांदे, बच्चा भेड़ियों के लिए भी लगता है यहाँ मांद बनाई गई है। अगर आप दिखा सकते हैं, यही लाता था। ये बताते हैं कि अपना शिकार करने के बाद ये भेड़िया यही लेकर के आता था। और बेल्हा बहरौली का अत्यंत दुर्गम इलाका, इतना दुर्गम इलाका कि अभी तक न्यूज 18 के अलावा कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया। और देखिए, गांव वाले हमें दूसरी मांद भी दिखा रहे हैं। ये सारे ग्रामीण यहां मौजूद हैं। हाथ से इशारा करते हुए ये सभी ग्रामीण मांद दिखा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी जिस तरह से ये दुर्गम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आप इन तस्वीरों में देखिए। वन विभाग को भी यहां आना चाहिए जल्द से जल्द और इस इलाके में अपने कैमरे लगाने चाहिए, थर्मो सेंसर कैमरे लगाने चाहिए और यहां पर यकीनन शिनाख्त होनी चाहिए। तमाम बाधाओं को पार करते हुए न्यूज 18 की टीम दहशत के उस इलाके में पहुंची जहां जाने से हर कोई डरता है। उस इलाके में भेड़िए की कई मांदे नजर आई। न्यूज 18 के साथ मौजूद लोगों ने बताया कि रात में भेड़िया आया था। भेड़िए के पैरों के निशान दिख रहे थे। मांद यहाँ पर लेकर आता है, जितने ये शिकार करता है गांव और पुरई पालों में, वो सब लेकर जो बचा हुआ मांस है वो यहाँ लेकर आता रखने के लिए। अच्छा। जब यहाँ 2-3 बार लोगों ने पकड़ा उसको, तब यहाँ रखना बंद कर दिया। हाँ। लेकिन आता जाता रहता है वो। हाँ। 2-3 बार अपने इलाके में दिखाई भी दिया है, लेकिन कोई ग्रामीण और कोई हमारे किसान भाई उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। हम लोग सारी रात किसानी कर ये खेत बचा रहे हैं और रात को अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। इलाके के ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि भेड़िया इसी इलाके में दिखाई देता है। मांद के करीब जाने पर उसकी लंबाई पता नहीं चल पा रही है। एक ही आकार की कई मांद दिखाई देती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए अलग से मांद तैयार की गई है। इस वक्त जंगलों के बीचों बीच न्यूज 18 की टीम मौजूद है और हम लगातार जल, जंगल, जमीन लगातार हम भी अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और न्यूज 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मांद दिखी है और ये मांद देखिए, न्यूज 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मांद के अंदर जरा अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मांद है। और इसी मांद के अंदर न्यूज 18 पहुंचा है और न्यूज 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मांद की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मांद को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वन्य जीव यहाँ पर रहता है, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं। एक देखिए बड़ी मांद दिखाइए, ये भी मांद दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर मांद, यहाँ पर भी 2 मांदे अलग अलग बनाई गई हैं। ग्रामीण भेड़ियों को पकड़ने की वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है। रातों को भी जागना पड़ता है। भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए। बहुत परेशान है आप लोग। बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज कर देना चाहिए? देखिए, आप सारे ग्रामीण हैं और जंगल का पूरा इलाका भी अगर आप दिखा सकें, थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से कितना सेफ प्लेस और कितनी सुरक्षित जगह पर भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है। न्यूज 18 की टीम तो भेड़ियों की मांद तक पहुंच गई। देखना है कि वन विभाग के अधिकारी और प्रशासन की टीम दहशत को कब पिंजरे में कैद करती है और कब बहराइच और आसपास के लोगों को इस परेशानी से राहत मिलती है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में भेड़िए की दहशत है। वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है। वन विभाग को लगातार लंगड़ा भेड़िया छका रहा है और वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब ठोस रणनीति बनाई है। वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि कैसे चल रहा है ऑपरेशन भेड़िया। हम लोग लगातार अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। जैसा आप जान रहे हैं, कोशिश जारी है। पूरे सेक्टर की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे सेक्टर को लगभग 75 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें हम अभी ये पा रहे हैं कि जो सेक्टर 1 है, जो सेक्टर 3 है, ये ज्यादा संवेदनशील है। सेक्टर 2 में मतलब अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। और लगातार जो हमारी जो लोग हैं, जो हमारे फोर्सेस हैं, ये मूवमेंट कर रही है। 2 तरह की स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि किसी तरह की और घटना, कोई अप्रिय घटना फिर से प्रकाश में ना आने पावे, या फिर से कोई घटना घटित न हो। प्रकाश में आना गलत कहना जी। और कोई घटना घटित न होने पा रहे, इस कारण से जो है लोगों को भी जागरूक करते हुए उनको सतर्क रहने के लिए, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उनके अंदर जागरूकता के लिए, जैसे पंपलेट वितरण है अथवा जो पोस्टर्स लगाना है, मुनादी कराना, लोगों को लगातार ध्वनि प्रसारक यंत्रों के माध्यम से जागरूक करना। तो इस काम में पुलिस के जो लोग हैं वो भी हमें सहायता कर रही है। जो राजस्व विभाग की टीम है, विकास विभाग की टीम है, वो भी लगी है। तो रात में खास करके लोगों को बाहर न सोने देने, बच्चों को अकेले न छोड़ने, इस तरह के जिनके घरों में दरवाजे नहीं है वो दरवाजों का कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करने। बच्चों को यदि बहुत जरूरी हो तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा तो अपने साथ बांध के सोएं। इस तरह की जो चीजें हैं उनको जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ यह है कि जो एबरेंट जानवर है उसको पकड़ने का प्रयास है। तो पकड़ने के प्रयास में आपको पता ही है कि 6 में से 4 पकड़े गए थे। तो शुरुआती दौर में ये निकल के आया था, जो ड्रोन की पिक्चर्स थी उसके आधार पर लोगों ने आकलन किया था कि 6 हैं। 6 हैं इंडिविजुअल्स। उसमें से फिर बाद में ये कभी कभी ये सूचना आने लगी कि कुछ इलाके में एक अकेले को देखा जा रहा है, एक इलाके में। तो उसके लिए भी अब उसकी पुष्टि के लिए कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, जहां जहां संभावित स्थल लोग बता रहे हैं उससे भी उसकी पुष्टि हो जाएगी। साथ में जो ट्रैकर्स हैं वो ट्रैक भी करके देखते हैं और मतलब उससे ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो वाकई में जो तीसरा अलग से जो दिख रहा है वो क्या मतलब इसी दल का हिस्सा था। जो 2 है, उन्हीं 2 में से एक निकल के कहीं जा रहा है फिर वापस आ रहा है, या वो सेपरेट है और ये सेपरेट है। तो ये मतलब चीज जो है उससे कंफर्म हो जाएगी, तो और भी स्ट्रेटजी मजबूत हो सकेगी उसके बदौलत। और जो हम देख पा रहे थे अभी पूरे क्षेत्र का जैसे भ्रमण कर रहे हैं हम लोग पिछले कई दिनों से, तो हम लोग ये देख रहे हैं पूरा क्षेत्र पहले डिस्टर्ब था पानी के कारण। तो मतलब पूरा क्षेत्र जो है पानी के कारण जैसे हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन होता है उस तरीके का हो गया था। अब पानी रिसीड कर गया है। तो पहले उनके पास सीमित क्षेत्र थे, अब आज की डेट में जैसे जैसे उनके क्षेत्र का विस्तार हो रहा, तो हो सकता है जब लार्जर एरिया उनको मिल जाए तो गांव से बिल्कुल ही जो है विमुख हो जाए। और बहुत ही गहमा गहमी भी है गाँव में। तो इस वजह से भी अभी पिछले 6 रात्रियों से वो दिखाई नहीं दिया कहीं पर। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। बहराइच के कई गांव में आश्रय स्थल बनाए गए हैं और पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही कई गांव में आश्रय स्थल बना दिए गए हैं। अग्रोरा, दुबहा, रायपुर और साथ ही चूड़ामणि में भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। वातावरण में तो भेड़िया क्योंकि गांव में कई घटनाएं कर चुका है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यहीं पर आश्रय स्थल में आकर के रातें गुजारें। ठीक, अपनी जान बचाने के लिए पड़े हैं साहब। ठीक, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े। जी हाँ। ये व्यवस्था ठीक लगी आपको? जी हाँ, बहुत व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आराम से है, कोई दिक्कत। खाना पीना खा करके घर से यहीं चले आते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा। बच्चों को लेकर भी यहीं चले आते हैं? बच्चे वहीं रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, घूमते हैं गाँव में जागरण। आपको यहाँ पर जो है ठीक लगता है कि चलो भाई पंखा भी है ना, सारी व्यवस्था की गई है, चारपाई भी मिली, गद्दा वगैरह भी दिया गया है, तो ये ठीक है? जी 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 ठीक है। और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ रातें गुजारते हैं आप लोग? जी हाँ जी, हम सुरक्षित रहते हैं? यहाँ अच्छी व्यवस्था की है? हाँ जी, यहाँ पर रहते हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था ये की गई है? यहाँ पर बेड, चारपाई, बिस्तर सब मिला है? हाँ, सब सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? तो देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सचिवालय है और यहाँ से हम लोग कवर कर रहे थे। ऐसे ही अलग अलग गाँवों में ये व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा, आपका घर असुरक्षित है और आपको लगता है कि घर में दरवाजा नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप ऐसे आश्रय स्थलों का भी सहारा ले सकते हैं। अलग अलग गांवों में
इस तरह की व्यवस्थाएं बहराइच जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 बहराइच। और यूपी में इन दिनों कई शहरों में जंगली जानवरों का आतंक है। बहराइच, सीतापुर, संभल और साथ ही हापुड़ में बस्ती में जंगली जानवरों का खौफ है। वहीं भेड़ियों का, कहीं सियार का तो कहीं टाइगर की दहशत है। वन विभाग की टीम लगातार जानवरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अलग अलग जगह पर कहीं भेड़िए का खौफ है, कहीं टाइगर से लोग परेशान हैं और कहीं पर मगरमच्छ के चलते लोग दहशत में हैं।